हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शहजाद, योर फैमिली फिजियो। आज हम एक और फीडबैक लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर मैं शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, क्या करते हैं आप? सर मैं बैंक में हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके। आपने हिजामा सेशन लिया कल? ओके। कौन सा सेशन था कल आपका? सर कल फर्स्ट सेशन था। तो हिजामा लेने से पहले क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे थे आप? सर जो हिजामा लेने से पहले सर मेरे साथ बहुत इश्यूज थे। एक तो मेरे को ना वीकनेस बहुत रहता था, और जैसे पैर में मेरे एडी में इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स मेरे काफ़ी टाइम से पेन था सर। मैंने यहाँ तक कि इनफैक्ट मैंने 3-4 डॉक्टर भी बदल लिए, पहलवानों के पास भी गया, बट मुझे मतलब वो जो सेटिस्फैक्शन था ना कि मतलब पूरा टाइम भी वो ठीक हो जाता था, बट फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं वही फेस करता था। तो फिर उसके बाद फिर काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है। तो बट फिर यहाँ पे मैं आया, फिर आपका फीडबैक सुना, आपके रिव्यूज थे, तो उस बेसिस पे फिर मैंने ये स्टार्ट किया। तो उसके बाद सर एक तो ना मेरी बॉडी में वीकनेस बहुत रहती थी, मतलब काफ़ी वॉक करने से तो मतलब थका फील, टायर्ड से फील करता था। तो बट हिजामा थेरेपी लेने के बाद सर, जैसे कल मेरा फर्स्ट सेशन था, तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा भी होगा, बट वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा था सर। मतलब कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि सर मैंने जब आज मतलब जो पेन जो मैं मतलब मोर देन 6 मंथ से फेस कर रहा था, वो एक जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल डिस्क थेरेपी वो एक दिन में मेरा ठीक हो गया है। बट हाँ, अभी है हल्का, मतलब ये नहीं कहूँगा 100% हो गया, बट येस कि ऑलमोस्ट 80% हो गया है सर। बिना किसी पेन किलर्स के या बिना इंजेक्शन या स्टेरॉइड के 80% पेन सबसाइड हो जाना फर्स्ट सिटिंग में, ये भी बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली सर, राइट। बिकॉज जैसे 7 to 8 मंथ से आप ये फेस कर रहे थे, ये एडी में पेन होना या नीज में पेन होना या नेक पेन, बैक पेन, कई बार एक रीजन से रहता है यूरिक एसिड बढ़ना, उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर जेनेटिक फूड जैसे हम ज्यादा लेते हैं, या फिर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, दैट्स वाई ये पेन जो है क्रिएट होता है। हाँ जी। अब इसका जो रूट कोज है वो होता है स्पाइन पे, यहाँ पे डेड सेल जो होता है, जो कपिंग के थ्रू डेड सेल से एग्जिट कर दिया जाता है, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स रहते हैं। ऑलमोस्ट 72 डिजीज में वर्क करता है, जैसे हमने कल आपको बताया था, और आपने एक ही सेशन में नोटिस भी किया है। हाँ जी। तो इसी के लिए क्या है, सबसे मेन चीज होता है सही टाइम पे सही डॉक्टर को चुनना, और वो रूट कोज अगर जड़ पे काम करते हैं, उस पे वर्क किया जाता है, तो रिजल्ट भी 100% मिलता ही है। हिजामा में एक लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है, जैसे देखने में इसमें डर लगता है, तो ये प्रोसीजर भाई पेनफुल रहता होगा, या फिर इसमें सर दर्द, चक्कर, या हम अपने काम पे जा सकते हैं या नहीं, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें आपने क्या इसके लिए बताएंगे? सर इसके लिए भी मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे को भी स्टार्टिंग में फियर था कि मतलब कैसे वो लगेगा, कैसे वो ब्लड निकलेगा, फिर उसके बाद कितना पेन रहेगा, और उसके बाद क्या क्या फेस करूँगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ भी नहीं, जैसे चींटी काटती है ना, वैसा आपको फील होगा, मतलब बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और उसके बाद मतलब आफ्टर हिजामा थेरेपी ना कोई मुझे मतलब चक्कर का कुछ नहीं हुआ, ना कोई फीवर, मतलब कोई साइड इफेक्ट्स मुझे लगा ही नहीं। मतलब एक बल्कि रिलैक्स जो था, जो मैं फील करना चाहता था काफी टाइम से, वही फील किया सर। तो बॉडी में कोई वीकनेस तो आपने फील नहीं करी? जैसे डेड सेल्स एग्जिट हुआ, इसमें ये रहता है कि भाई कितना ब्लड निकलेगा, कमजोरी तो नहीं रहेगी, तो ऐसा तो कुछ फील नहीं किया था? सर मुझे तो पता ही नहीं था मेरा कितना ब्लड निकल गया ऑनेस्टली। सर ने वो जो दिखाने के बाद पता चला कि ये डेड सेल्स इतने निकल चुके हैं, तो सर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो ऐसा कोई पेन नहीं आपने फील किया ना, राइट? हाँ जी। तो यहाँ के लिए फैमिली फिजियो क्लिनिक के लिए कैसे पता चला था आपको? सर फैमिली फिजियो के मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया था संडे, तो मैं यहाँ पे भजनपुरा में गया था, तो फिर मैंने सर ये हिजामा वाला हाँ ऐसे देखा, तो बट मैंने कॉल भी किया था सर आपके नंबर पे, बट आपने नहीं मेरा फ़ोन उठाया। तो और फिर अब नेक्स्ट डे मैंने फिर जब आना था यहाँ पे, फिर इवनिंग में आया, तो फिर मैम से पूछ के पहले सबसे मैंने आपसे टाइमिंग ही पूछा था कि आपका टाइमिंग क्या है, तो फिर पता चला 9 बजे से क्लिनिक खुलता है सर, ऐसे ही रैंडमली। मतलब फिर मैंने रिव्यूज़ पढ़ लिए थे सर यहाँ आने से पहले, तो मुझे रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे। और ऑनेस्टली सर रिव्यूज़ के बाद जो मतलब एक होता है, रिव्यूज़ के बाद आपको एक ये पता लगता है कि हाँ ये डॉक्टर सही है जिस पर समझा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो ट्रीटमेंट कैसा होगा वो आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद पता चलेगा। तो आपका यहाँ पे स्टाफ, अगर मैं आपके स्टाफ की बात करूँ, पहले सर आपका आप मतलब ऑनेस्टली बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है। मतलब अगर मेरी तरफ से सजेशन जाएगा शैजा सर को 5 आउट ऑफ 5। और सर यहाँ पे आपके स्टाफ का सर से रिसेप्शन से लेके आपके सारे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे क्या है कि अभी मेरा आज सेकंड सेशन था,
तो मतलब जैसे फीमेल डॉक्टर थे तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट दे आर सो नाइस एंड दे मेक मी फील सो कंफर्टेबल। तो मतलब ऐसा सर नहीं इशू किया। Okay. आपका स्टाफ बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर जया राजपूत से आज आपकी बात हुई, हम हाँ थे जी, नहीं, सर। वही ब्रांच हेड करते हैं, तो उनका बिहेवियर और काउंसलिंग का वे आपको कैसा लगा? सर मैं कह रहा हूँ ना सर, आपका सेशन लेने के बाद मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ और सेशन ही नहीं चल रहा। मतलब बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा था सर। ठीक है, आज आपका ट्रीटमेंट अमित ठाकुर जी और अनस जी ने किया, जैसे ट्रीट किया गया, जी, मतलब जी। कंप्लीटली सेटिस्फाइड। थैंक यू, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस। एंड जो आपने गूगल रिव्यूज या जहाँ भी रिव्यूज देखे, रिव्यूज से आपको एक पॉजिटिव रहा, एंड जो आप भी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कैसा फील हुआ? क्या जो रिव्यूज आप पढ़ रहे हो एग्जैक्ट वैसा है? सर मेरे को रिव्यूज से ज्यादा लग रहा है, हैं? मतलब क्योंकि रिव्यूज में क्या होता है कि आप ना एक दो लाइन लिख देते हो, Right, right. या एक्सीलेंट या Yeah. फीलिंग गुड, Hmm. बट सर ये एक्चुअली ये ना वर्ड्स में नहीं है। मतलब जो पेन मैं फेस कर रहा था ना, उसको पेन को खत्म कर दिया जो 6 महीने से 1 दिन में सर। राइट। देखिए यही होता है, जब हमारी रिकवरी होती है ना, तो हमें सर ना टाइमिंग दुखता, ना डिस्टेंस, ना चार्जेस, कुछ भी। हाँ जी सर। आज के टाइम पे क्या है ना, ऑप्शंस बहुत हैं हर फील्ड में, हाँ जी तो सही चीज को चुनना बहुत डिफिकल्ट है। सर, इसी तो के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे क्या है कि हिजिमा थेरेपी अब पहले इतना कॉमन नहीं था, अब बहुत कॉमन मतलब होता जा रहा है। Right, आपको हर जगह सेंटर्स मिलेंगे, बट वही चीज आ जाती है कि कौन किसको उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरी सजेशन यही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फैमिली फिजिशियन आप पूरा सर्च करने के बाद, बट जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ यहाँ से आप 100% सेटिस्फाई होके जाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड इसमें क्या रहता है, जैसे हमने बताया कि वही चॉइस करना, चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो सही टाइम पे जब हम सही डॉक्टर को नहीं चुन पाते तो और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आज के टाइम पे क्या है ना, बहुत से लोग ऐसे ही सीख के कर लेते हैं, वर्कशॉप अटेंड किया, 2-3 दिन का कोर्स किया और उसी में कर लेते हैं ये, जिसमें फिर वो नॉर्मल ब्लेड से कट कर देना, या फिर नॉर्मल कप्स यूज करना, या सक्शन मशीन अवेलेबल ना होना हुआ, या सारी एसेसरीज अवेलेबल ना होना, जिससे और प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसी के लिए सबसे मेन चीज है कि जहां हम करा रहे हैं वो डॉक्टर क्वालिफाइड के साथ साथ नॉलेजेबल होना चाहिए, जिससे कहाँ पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, ये सबसे मेन चीज है। तो और एक्सपीरियंस भी सर होना चाहिए। right, और right. जैसे सर आपने इनिशियली जब हमारा डिस्कशन हुआ था, सर ने मुझे बोला था कि आपका 11, 15, 19 कप्स होंगे, Right, राइट? right. और 21। Right. तो हमारा डिस्कशन हुआ कि ठीक है आपको 15 लगाएंगे, Right. बट सर ने देखा कि मतलब कि नहीं और भी जरूरत है, तो उसके हिसाब से राइट हमने लेग्स पे हाँ। गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस 2 पॉइंट्स हाँ और जी। ऐड ऑन किए ईच लैग, और उसमें बहुत जबरदस्त डेड सेल्स भी रहा, और उससे चेंजेस भी मिला। जो आपका ये कैल्केनियस स्पर था, यहाँ से हड्डी बढ़ना, या फिर ये बोन में, कैल्केनियस बोन में इन्फ्लामेशन होना, उसी में 2 सेशन में ही उसमें काफी, मतलब 2 पॉइंट्स में ही काफी अच्छा उसका चेंजेस रहा। आज आपका नेक्स्ट डे था हाँ जी। रीअसेसमेंट, ये कैसा रहा आज रीअसेसमेंट सर आपका? आज वाला सेशन भी बहुत अच्छा था हम्म। सर। इनफैक्ट मुझे इसके लिए जो स्पर मेरा हड्डी का था, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था एक्सरे के बाद कि आपकी सर्जरी होगी, राइट बट फिर मैंने और मतलब कंसल्ट किया, सर्जरी इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें 100% नहीं होता। वो एक बार हड्डी को आपका काट देते हैं, Right, फिर वो right. हड्डी फिर से हो जाती है। तो इट्स बेटर कि अगर किसी को कोई मेरे से ऐसी वाला का इशू, मैं तो कह रहा हूँ हिजिमा इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर होल बॉडी। मतलब इट्स नॉट नहीं कि आपको उसके लिए जाना है, मतलब आपकी बॉडी में पेन भी हो रहा है ना, और इट्स अगर पेन भी नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार डिटॉक्सिफिकेशन लेना जरूरी है। राइट रीजन ये है, आज के टाइम जिस एरा में रह रहे हैं हम, चाहे वो वेज हो, नॉन वेज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सभी में केमिकल्स यूज होता है, जो हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से वर्क नहीं करने देता। हाँ जी। हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, वहीं से सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये वेट कपिंग थेरेपी कराने से, हिजामा कराने से फ्यूचर्स में होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं बनती हैं। दैट्स वाई इसी के लिए कहा जाता है कि मंथ में एक सेशन आना चाहिए पहले, फिर उसके बाद 3 मंथ्स में एक सेशन आता है इसमें, और डिपेंड करता है कि डेड सेल्स कितना है, कई बार 2 वीक्स में भी ये किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके फैमिली मेंबर कोई भी नेक पेन, बैक पेन, नीज पेन्स या ऐसी बीमारियों से परेशान है जिनका दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा है, जैसे खुजली, फंगल इन्फेक्शन, चेहरे पर दाग, धब्बे या झाइयाँ, तो उसके लिए वेट कपिंग सेशन ले सकते हैं। एंड यही सब रहा। तो थैंक्स फॉर Thank you, ट्रस्टिंग sir. अस, एंड थैंक यू सो मच।